से पहले झमाझम प्रहार। कहीं बाढ़ से आफत, कहीं रिमझिम फुहार। उत्तर भारत में बाढ़ बारिश से लड़ाई। आसमान से बरसी आफत, पहाड़ से मैदान तक मुसीबत। नमस्कार, हमारे स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मॉनसून ने पूरे उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर असम तक बाढ़ बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश के पानी से नदियां किस प्रकार से उफान पर है। महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात और असम में भी इसी तरह के हालात हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ की मुसीबत शुरू हो गई है और लोग अब सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी और ठाणे में बाढ़ से लोग परेशान हैं। गुजरात के सूरत और वलसाड़ में बाढ़ की आफत शुरू हो गई है। अगर बात करें पूर्वोत्तर राज्य की, तो असम में यहां पर भी बाढ़ के कारण नदियां उफान पर नजर आ रही हैं। तो बारिश और बाढ़ की मार से पूर्वोत्तर के राज्य भी अछूते रहे हैं और असम से बारिश और बाढ़ की विनाशकालय तस्वीरें सामने आ रही है। और आपको ये विनाश लीला की तस्वीरें हम दिखाएंगे डराने वाली। बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से अब रिहायशी इलाके भी वहां पर भी खतरा मंडराने लग गया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो गए। असम पर आसमानी आफत। असम के कई जिलों में बारिश बाढ़ का कहर। हर तरफ बाढ़ और तबाही का मंजर। पूर्वोत्तर राज्य असम बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहा है। प्रदेश के 35 जिलों में 16 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। इन जगहों पर हर जगह सिर्फ और सिर्फ बाढ़ और तबाही का मंजर नजर आ रहा है। असम के बारपेटा की इन तस्वीरों को देखिए। बारिश और बाढ़ का आलम यह है कि यहाँ गांव में नाव चलने लगी। खेत और सड़क पानी में डूब गए। इतनी बारिश हुई कि घरों ने जल समाधि ले ली। गांव में आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा लेते नजर आए। इस गांव में जहां मोटरसाइकिल चलती थी, गाड़ियां चलती थी, अब वहां जाने का एक ही जरिया बचा है और वो है नाव। नाव में बैठकर ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं और अब अपना सुरक्षित ठिकाना तलाश करने में जुटे हैं। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए सड़क किनारे राहत कैंप बनाए गए हैं, जहां गांव में रहने वाले लोगों और मवेशियों को भी रखा गया है। इसके साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और नाव भी तैयार की जा रही हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए खाना पीना और दवाओं की भी व्यवस्था की गई है। गुवाहाटी में भी यही हालात बने हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बढ़ रहे जलस्तर की वजह से आसपास के इलाके पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। मकान, दुकान और रास्ते सब पानी में डूबे नजर आए। और जो हालात बने हुए हैं उससे आने वाले दिनों में यह खतरा और भी बढ़ सकता है। के लिए थोड़ा दिक्कत होता है 2-3 महीने का लिए। मतलब बारिश आने से फिर से पानी बढ़ जाएगा। हाँ, पानी बढ़ जाएगा। बाढ़ की वजह से 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और अलग अलग जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं।
जिसकी वजह से तटीय इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है और अगर बारिश यूं ही जारी रही तो आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। तो अब आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बारिश से मची हाहाकार की तस्वीरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सिवनी, दुर्ग, नरसिंहपुर, दमोह में अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। नरसिंहपुर जिले में पिछले 24 घंटे में करीब 8.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। सिवनी के केवलारी ब्लॉक में वैन गंगा नदी में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। यानी कि बारिश के पानी ने देश के कई इलाकों में हाहाकार मचा रखा है। और अगर बात उत्तर प्रदेश की कर लें तो यहां पर भी सुबह से ही शहरों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और ऐसे ही हालात रहेंगे। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और गाजियाबाद में भी सुबह से ही भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में लगातार सुबह से झमाझम बारिश हो रही है। इस बारिश से जहां एक और तापमान में खासी कमी नजर आई है, वहीं सुबह से ही लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। गाजियाबाद के ही एक मेन चौराहे पर हम खड़े हुए हैं। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। चाहे वो सड़कें हों, चाहे और कोई जगह हो, तमाम जगह पे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें उन्हें हो रही है। कहाँ से आए हैं आप? मंडी से। अच्छा, सुबह से बारिश हो रही है? हाँ, सुबह से हो रही है। तो आने जाने में दिक्कत हो रही होगी? दिक्कत तो हो गई हो। बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो सुबह ही अपने घर से निकले थे। तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगा। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको बारिश ही। और खबर ललितपुर से, जहां पर भारी बारिश के चलते एक गरीब का घर ढह गया। घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर के बाहर थे, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि मडावरा के रहने वाले मोतीलाल सेन का कच्चा मकान बारिश के चलते गिर गया। मोतीलाल और उसके परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। क्या हुआ है? कच्चा मकान था, गुजर गया। कितने बजे गिरा? यही अभी 3 बजे गया। इसके अलावा आपके पास रहने को मकान है? कोई नहीं है। बारिश की वजह से लोगों को जहां एक तरफ गर्मी से निजात मिली है, लेकिन मुसीबत में बारिश पैदा कर रखी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप तस्वीरें देखिए कि मुरादाबाद के एक अंडरपास में जहां पर भारी बारिश की वजह से कैसे पानी भर गया है। इस दौरान वहां से गुजरती हुई एक कार पूरी तरीके से डूब गई। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड का भी हाल आपको बता देते हैं, क्योंकि वहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल के साथ साथ चंपावत, पिथौरागढ़ और अगर पौड़ी की बात कर लें तो वहां पर भी तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। वहीं पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसे में यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। वहीं पहाड़ में हो रही बारिश से कई सड़कें बंद हैं। नैनीताल में 3 राजमार्ग और 3 ग्रामीण मार्ग बंद हैं। इसके साथ ही पौड़ी में 13 ग्रामीण मोटर मार्ग बाधित हैं। इसके अलावा चमोली में 6 और रुद्रप्रयाग में 9 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। ऐसी भी तो जगह जगह लगी हुई है। जहाँ पर ऐसी व्यवस्था होती है कि यहाँ पर कोई दिक्कत हो सकती है, वहाँ पर लगी हुई है। और ऐसा चूंकि सड़क सब सामान्य है और 1-2 जिलों में ग्रामीण सड़कें जरूर वो प्रभावित हुई हैं, जिनका कार्य जो है उसको खोले जाने के लिए
48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है और उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यह अलर्ट दिया गया है कि प्रदेश के कई जिलों में बारिश देखने को मिलेगी और ठीक उसी तरीके से बारिश का सिलसिला भी जारी है। आपदा कंट्रोल रूम में हर जिले से मॉनिटरिंग की जा रही है, कहां पर रोड ब्लॉक हो रही है उन रोड्स को तुरंत खुलवाया जा सके, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा केदारनाथ में भी किस तरह से वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं कोई रोड ब्लॉक ना हो, इसको लेकर अपडेट जिलों से लगातार लिया जा रहा है। चारधाम यात्रा फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन नैनीताल और पौड़ी में एक दो जगह पर ग्रामीण सड़कें बंद है, उनको खुलवाने का काम भी लगातार जारी है। अगले आने वाले दिनों में बारिश का ये अलर्ट इसी तरीके से जारी रहेगा, बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से दिया गया है। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकला। तो मानसून में जान और माल का नुकसान बचाना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन ये चुनौती तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब कुछ लोग खुद खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। जाहिर है मॉनसून की दस्तक सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। आसमान से टपकती बारिश की ये बूंदें धीरे धीरे पहाड़ी नालों और गदेरों का जलस्तर बढ़ा रही हैं। लेकिन इन सबसे बेखबर कुछ लोग इन बरसाती नदियों के करीब जा रहे हैं। हल्द्वानी से लेकर हरिद्वार तक लोगों का कुछ ऐसा ही हाल है। कुछ लोग नदियों किनारे पार्टी भी कर रहे हैं, तो कुछ परिवार के साथ मौज मस्ती, और इन सब के बीच अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हर जगह पुलिस की व्यवस्था दुरुस्त है। वही जो है उसका पैरेलली डाउन द लाइन में डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर कंट्रोल रूम्स है, वहां से डेटा आते रहते हैं। जहां पे भी पहाड़ी का लेवल ऊपर बढ़ रहा है या कट रहा है, जहां पे अचानक निकलने वाला है, उसको डेटा के तहत हमारा एसडीआरएफ, जल पुलिस और पीएसी और एनडीआरएफ का टीमें भी है तैनात है पूरा प्रदेश भर की। वहां पे अलर्ट किया जाता है, जहां पे किसी को काली कराना, किसी जगह पे वो कराना तो वो किया जाता है। बड़े अधिकारियों ने राजधानी में बैठकर जिलों और तहसीलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया है, लेकिन इन आदेशों का असर नदी किनारे तो कम से कम अभी नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खामियाजा आने वाले दिनों में कुछ जिंदगियों को झेलना पड़ सकता है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और वहीं चमोली के गोपेश्वर के नेगवाड़ में देर रात हुई भारी बारिश मुसीबत लेकर आई। बारिश के चलते मलबा आने से पार्किंग में कई गाड़ियां फंस गईं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मलबे से गाड़ियों को किस प्रकार से बाहर निकाला है वो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो बरसात शुरू होते ही शहर के घनी आबादी के बीच मौजूद जर्जर बिल्डिंग अब लोगों के लिए संकट बन चुके हैं। कोटद्वार के मुख्य बाजार की बात कर लें तो कई भवन जर्जर हालत में हैं, जिसमें से बस स्टेशन के पास ही एक भवन गिर गया। गनीमत रही कि उस दौरान मकान में कोई नहीं था, लेकिन बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अब एक भवन गिरने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है और ऐसे सभी गिरासू भवनों में रहने वाले परिवारों को भवन खाली करने के नोटिस भेज दिए गए हैं। हादसों को रोकने के लिए हरकत में प्रशासन की ओर से बाजार से कई भवन चिन्हित किए गए थे, लेकिन सख्ती के निर्देशों का पालन न होने के चलते आज भी कई जर्जर घर में लोग रह रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बहुत ही छोटे से